आप कब्जा चाहते हो अपनी जमीन? मेरी जमीन पे या तो पूरी जमीन दे दिया जाए या नहीं देते हो, तुम्हें जरूरत है तो रखो जमीन, हमको आज के रेट के हिसाब से, मार्केट के रेट के हिसाब से मुआवजा दे, और मुझे रहने के लिए और काम धंधा करने के लिए। इनका केस लड़ते गट नंबर 863/1 ये शासन ने एक्वायर किया, तो उसमें कोई भी कॉलोनी वालोनी कुछ बनाने 90% मेरी जमीन खाली है पड़ी, और जो भी बना है उसमें भी कोई दूसरे कोई रहता है, आम जनता कोई। आज जंतर मंतर पे आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कहाँ से आए हैं। मेरा नाम है विद्याधर वासुदेव भास्कर है, रहने वाला गांव है मेरा टेम्बोरनी, तहसील है माड़ा, जिला है सोलापुर। मेरी जमीन 1965 में गट नंबर 863/1 ये शासन ने एक्वायर किया, तो उसमें कोई भी कॉलोनी वालोनी कुछ बनाने 90% मेरी जमीन खाली है पड़ी, और जो भी बना है उसमें भी कोई दूसरे कोई रहता है, आम जनता कोई रहती है, और भाड़ा कोई दूसरा खाता है। अभी उसका काम तो पूरा हो चुका है, फिर भी हमें जमीन तो वापस नहीं मिल रही है। ना जमीन दिया है, ना कोई मुआवजा दिया है, ना उसके बदले में कोई प्रयोजन, कोई मतलब में कोई भी चीज का अनुदान वगैरह कुछ किया नहीं, कुछ दिया नहीं है, कोई सुविधा दी नहीं है। 1965 में? हाँ 1965 उम्र रही होगी तब आपकी? तब तो मेरा जन्म है 54 का। 54? हाँ मैं 5वीं कक्षा में था। तो आपके पिता की जमीन है? हाँ तब पिताजी, माता जी ने जमीन थी? माता ने खरीदी की है। जमीन आपकी, उससे जो भी मिल रहा है वो कोई और खा रहा है, कैसे कैसे? नहीं, शासन ने जो जमीन एक्वायर किया, शासन ने उसमें ऊपर कॉलोनी बनाई, तो कॉलोनी में हाल में कोई शासकीय कर्मचारी रहता नहीं है, रहता कोई और है, और उसका भाड़ा भी कोई खाता दूसरा है, शासन कोई भाड़ा लेती नहीं है। भाड़ा जो जाता है दूसरे के पास, वो आपके पास नहीं आता है? वो हमारे पास कैसे आएगा? वो तो शासन का है ना, शासन ने बनाया कॉलोनी, तो शासन तो जब आपकी जमीन थी तो शासन ने कोई मुआवजा दिया नहीं था? नहीं, मुआवजा कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे ही ले ली जबरदस्ती? ऐसे ही ले लिया, कोई नोटिस भी नहीं निकाला है, नोटिस भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने क्लेम किया हो कि हमारी जमीन थी? ऐसा कैसा कोई क्लेम किया? ऐसे तो मुआवजा तो देते हमारे खरीदी पत्र सब कुछ हमारे पास में कागज है, 2007 पूरी कागज है? हाँ पूरी कागजात है। और आप क्लेम कर रहे हो कि आप ऑनर थे उस जमीन? हाँ है ना, हमारे पास में पूरा है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में गए आप? कोर्ट में तो 2007 में हमारे पक्ष में निकाल लगा था। अच्छा, आपके पक्ष में आगे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया, उनको बोले कि जमीन हमको दे दिया जाए। अच्छा, ये आदेश था उनका। हाँ। फिर उसके बाद में उन्होंने कोई स्टे ऑर्डर लगाया। अब टूटा फूटा गोडाउन तो था ही, अब उसमें से भाई लोगों ने एक नोटिस तो दे दिया था, अब उन लोग कुछ खाली नहीं किया, तो इन लोग कुछ खाली कर दिए, मतलब चद्दर ऊपर के सीमेंट के पत्रे के टूटे हुए थे, वो निकाल दिए उन्होंने। अब निकालने गए तो इन लोगों ने स्टे ऑर्डर लाए, अब स्टे ऑर्डर लाए तो उसके बाद में क्या हुआ करके सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, तो कोर्ट ने कुछ, ये मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर ये बताया गया मुझे कि कोर्ट ने ये बोला है कि भाई मुआवजा हम दिला सकते हैं। तो मुआवजा लेने को तैयार हो आप? तो मुआवजा लेने को तैयार हूँ, मगर आज के रेट में मिलना चाहिए ना रे मुआवजा। वो बोले कि 1965 के साल के हिसाब से 10-12 हजार रुपया देने के लिए बोल रहे। अब जब हम नहीं बोले तो हमारा जीवन पूरा नहीं सकता, वो तो आज की डेट में मुआवजा मिलेगा। आज के रेट में ही मिलना चाहिए, हम यही मांगे। ऑर्डर तो कर नहीं सकता। क्या लगता है आपको, ये सही तरीके से आपकी बात नहीं रखी है? नहीं कुछ नहीं रखा, ये मैं उपोषण किया था, देखिए ये 15 दिन का किया था, एक लेटर दे करके। जमीन के कितने दे रहे हैं? 12,000? 12,000 रुपये। 12,000? हाँ। तो क्या लगता है कि उनको उनके 12,000 उनके मुंह पे नहीं मारा जाना चाहिए, जजों के मुंह पे? या अरे मारा क्या जाना चाहिए, हम तो ये समझ, जिनको ये सीधी कहना चाह रहे हैं कि मरो या तो मारो। कोई ऑर्डर है कोर्ट का आपके पास 12,000 का? नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने यही बताया। किसने बताया? मतलब मैं जाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं गलत बता दिया गया हो आपको? गलत बता दिया हो, जैसा भी बता दिया उन्होंने बताया। नहीं गए कोर्ट में? हम नहीं गए आप कोर्ट में नहीं गया था मैं। कौन गया था कोर्ट में? कोर्ट में तो केस जो चल रहा था वहाँ से तो जो निकाल आया हुआ, मैं उपोषण में बैठा था तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस में गया था। अच्छा। तो कलेक्टर ने मुझे एक लेटर दिया था। कलेक्टर ने कहा? लेटर दिया था। कलेक्टर ने आपको लेटर दिया? हाँ लेटर दिया था। कलेक्टर बोलता है कि कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है? नहीं, कलेक्टर ने लेटर दिया था कि इनका बोला कि कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। कौन सा? 12,000? 12,000 को कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया, ऐसा नहीं बोला किसी ने।
हमको ये बताया गया है कि किसने 1900 बताया? वही जो जिन्होंने एक्वायर किया जमीन, ये तो वो पाट, तो झूठ भी बोल सकते हैं। हाँ, पाट बंदर विभाग खाते ने, उसने बताया कि भाई तुम्हारा मतलब उस समय का मुआवजा जो है नहीं तो ये तो झूठ भी बोला जा सकता हाँ, है। तो झूठ बोले, जो भी कुछ बोले हैं, तो जैसा आप भी कोर्ट बोले, में खुद क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट में जाने का मेरी हिम्मत नहीं है, तो क्योंकि आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि तात्कालिक निर्णय दे, अच्छा, तुरंत ऑन द स्पॉट। क्योंकि आपके बच्चे कुछ है परिवार में और हाँ, बच्चे सब वगैरह? है, सब हैं। हाँ, सब है, तो मगर कोई पढ़ा सब लिखा बिखर है? गए। हाँ, पढ़े लिखे हैं, आपकी तो उम्र चली गई लड़ते कोई लड़ते। लड़ते लड़ते सब चली गई, फैमिली भी सब बिखर गई, कुछ भी हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो पूरा कौन लूट लिया रहेगा? आपका, पूरा लूट लिया। सब खत्म ही हो गया शासन क्या में। चाहते हैं, कहाँ देंगे ज्ञापन आज? आज तो ध्यान देना चाहिए। आप समझदार है, हम तो कायदा कानून जानते नहीं, कायदा कानून जो जानते परमिशन हैं, ली है तो आप कहीं आज सरकार को कुछ बोलेंगे? किसको बोलेंगे? प्रधानमंत्री को बोलेंगे? प्रधानमंत्री को बोलेंगे, जो भी है। तो प्रधानमंत्री को भी 2 नोटिस दे चुका है, एक स्वयं मैं आकर के दिया, ये उसके पुरावे हैं मेरे पास में। तो आप अब कब्जा चाहते हो अपनी जमीन? मेरी जमीन पे या तो पूरी जमीन दे दिया जाए, हाँ, या नहीं देते हो, तुम्हें जरूरत है तो रखो जमीन, हमको आज के रेट के हिसाब से, मार्केट के रेट के हिसाब से मुआवजा दे, और मुझे रहने के लिए और काम धंधा करने के लिए। इनका केस लड़ते लड़ते मेरे पास में जो रहने की जमीन थी 1 गुंठा, तो भी बिक गई। अब मैं तो भूमिहीन हूँ, तो मुझे रहने के लिए या धंधा करने के लिए 5 गुंठा वही जमीन, उसमें से हाईवे लगत मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको जगह मिल जाए हाँ, जिससे आप 5 गुंठा इतना और कोई जमीन। आपकी मांग? बस इससे ज्यादा कोई मांग नहीं है मेरे को। और ये जब तक मैं कुछ चीज अभी कहीं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं, जो भी कुछ करेंगे आप लोग करेंगे यार। अब जो भी देंगे रिजल्ट लेके मैं जाऊंगा, और मेरा काम तुरंत हो जाना चाहिए, या तो शासन मेरी उम्र बढ़ा कर दे दे, या समय लौटा दे आपका। हाँ, तो मैं करूँ फिर से लड़ूं। अभी आप कुछ कह रहे थे, वो बताइए जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं कोई भी केस लड़ूंगा नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है, ना मेरे पास में इतनी उम्र। अब जो भी कुछ करेगा ये शासन करेगा, मैं आखिरी दरवाजे पे आया हूँ। अभी इनको जो भी कुछ करना है, फैसला मेरा ऑन द स्पॉट होना चाहिए, तुरंत ही। ये मेरा मतलब में ये रहने को जगह मिले और मुआवजा मिले। अब मैं किसी के कोई भी केस लड़ूंगा नहीं, क्योंकि केस के लिए मेरी या तो आयु इतनी बढ़ा दे, या तो फिर केस तात्कालिक मतलब फैसला दे दे। आप यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे? पर प्रधानमंत्री से जब तक मेरा कोई इन लोग समाधान नहीं करते, मेरा कोई भी निर्णय नहीं लेते, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं परमिशन रोज लेता रहूंगा, रोज बैठा रहूंगा, यही है। जमीन